नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं आप। बिहार का राजनीतिक मैदान ऐसा है जहां पर हमेशा चहलकदमी बनी रहती है। कब कौन किसके साथ है और कब दूसरे पल में उसके साथ से जो है वह जुदा हो जाए, इसके बारे में कहना मुश्किल होता है। आपको बता दें कि बिहार में अभी महागठबंधन की सरकार है और महागठबंधन के सरकार में 7 पार्टियां घटक दल के रूप में है और महागठबंधन का सरकार लगातार आगे बढ़ते जा रही है। और ऐसे में बिहार में अभी वर्तमान में 2 उपचुनाव जो है हुए हैं। वह जो है अगर देखें तो गोपालगंज में और मोकामा में, जहां मामला तय हो गया। इसके बाद मुजफ्फरपुर में जदयू जो है महागठबंधन की ओर से अपने प्रत्याशी मनोज कुशवाहा को लेकर के मैदान में है और मनोज कुशवाहा जी का आज नामांकन भी है और ऐसे में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नामांकन में पहुंच रहे हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि कुछ ऐसा हो गया है जिसके बाद कांग्रेस और जदयू एक पटल पर आ गई है। पूर्व में भी नीतीश कुमार जी पर यह आरोप लगता रहा है, जब नीतीश कुमार जी एनडीए में थे उसी समय से आरोप लगता रहा है कि नीतीश कुमार जी के संपर्क में कांग्रेस के 19 में से अधिकतर विधायक जो हैं, यानी कि 10 से अधिक विधायक 19 में से कांग्रेस के जो विधायक हैं वह नीतीश कुमार जी के संपर्क में है और नीतीश कुमार जी उसे रिजर्व के तौर पर रखे हुए हैं। जब वे चाहेंगे अपने दल में शामिल करा सकते हैं, ऐसा मान करके चला जा रहा था। ऐसे राजनीतिक गलियारों में खबर चल रही थी। लेकिन अब आपको बता दें कि नीतीश कुमार जी और कांग्रेस की स्थिति वर्तमान में सेम तरह से है। एक ही पटल पर नीतीश कुमार जी और कांग्रेस बिहार में खड़ी है और इस बात की ज़रूरत जो है अब तेजस्वी यादव जी को नहीं है। नीतीश कुमार जी और कांग्रेस साथ हो गई है और इसकी ज़रूरत जो है फिलहाल में तेजस्वी यादव जी और राजद को नहीं है। किस मुद्दे पर साथ हो गई है, चलिए आपको बताते हैं। एक ही लाइन पर नीतीश कुमार जी और कांग्रेस आकर के खड़ी हो गई है। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और लंबे समय से मुख्यमंत्री रह रहे हैं, तो ऐसे में नीतीश कुमार जी के पार्टी का जो जनाधार है वह लगातार हमने देखा कि कैसे घटता जा रहा है। नीतीश कुमार जी कभी बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते थे, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के नतीजे को एक बार अगर फिर से देखें तो 43 सीटें महज नीतीश कुमार जी के प्राप्त हुए। इसके बाद अगर देखें तो कांग्रेस का जनाधार जो है वह भी लगातार बिहार में खिसकता जा रहा है और इसके बाद बीजेपी भी अक्सर कहती है कि कांग्रेस बिहार में वह आरजेडी का पिछलग्गू बन करके चल रही है और 30 साल से ऐसा ही चल रहा है। कांग्रेस बिहार में मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ है और यहाँ भारत जोड़ो यात्रा भी कांग्रेस को खड़ा नहीं कर सकती। लेकिन अब आपको बता दें कि जैसे नीतीश कुमार जी का जनाधार घटता जा रहा है, ठीक उसी के आधार पर उससे तेजी से कांग्रेस का भी जनाधार बिहार में लगभग समाप्त होता जा रहा है। तो ऐसे में अगर देखें तो भारत जोड़ो यात्रा जो है वह कांग्रेस में जो है एक बार फिर से नई ऊर्जा का फ्लो करवाने के लिए, प्रवाह कराने के लिए माना जा रहा है और इसी प्लान के तहत बिहार में भी भारत जोड़ो यात्रा का चैप्टर शुरू किया जा रहा है। लेकिन अब आपको बता दें कि बिहार में भारत जोड़ो यात्रा की केंद्रीय जो कांग्रेस है उसे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसके पीछे भी रणनीति है। इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे कि बिहार में क्यों नहीं ज़रूरत थी केंद्रीय टीम को, केंद्रीय कांग्रेस की टीम को बिहार में भारत जोड़ो यात्रा की क्यों नहीं ज़रूरत थी। लेकिन बिहार कांग्रेस को एक नया जीवन प्रदान करने के लिए और जनाधार बढ़ाने के उद्देश्य से बिहार में भी भारत जोड़ो यात्रा जो है उसकी शुरुआत की जा रही है, जिसमें राहुल गांधी जी नहीं रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी को इनविटेशन दिया गया है, तो नीतीश कुमार जी भी इसी बहाने बिहार में अपना काम करते हुए दिखेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी भी आपने देखा होगा कि कैसे अपने जनाधार पर अब काम कर रहे हैं, राजनीतिक सहमत का खेल खेल रहे हैं और उद्देश्य एकमात्र ही है कि कैसे जदयू के वोट बैंक में इजाफा किया जाए, जनाधार में इजाफा किया जाए। और इसी के तहत हमने देखा कि कैसे गरीब सवर्ण को जो 10% का आरक्षण मिला, इसमें नीतीश कुमार जी ने इसका खुल करके समर्थन किया था और नीतीश कुमार जी चाह रहे हैं कि लवकुश समीकरण से आगे बढ़ करके अब राजनीति की जाए, राष्ट्रीय राजनीति की जाए। तो ऐसे में नीतीश कुमार जी भी अपना जनाधार बढ़ाने पे लगे हुए हैं। कांग्रेस को भी अपने जनाधार को बढ़ाने की जरूरत है और जनाधार की बात करें तो फिलहाल तेजस्वी यादव जी को इसकी ज़रूरत अभी नहीं दिख रही है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा जो एक वोट बैंक जो क्रिएट किया हुआ वोट बैंक है और तेजस्वी यादव जी के द्वारा जो इसमें बढ़ोतरी लगातार हो रही है, तो ऐसे में राजद की जो फैन फॉलोइंग है, राजद के जो कार्यकर्ता हैं वह हर जगह मुखरता से हैं। तो ऐसे में राजद को फिलहाल इस पर काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीते विधानसभा चुनाव 2020 में भी हमने देखा था कि राष्ट्रीय जनता दल नंबर 1 पार्टी बनकर के उभरी थी और तेजस्वी यादव जी जिस प्रकार से जब से उप मुख्यमंत्री बने हैं तो ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राजद का ग्राफ यह बढ़ा ही रहा है। लेकिन जमीन पर अगर किसी को काम करने की जरूरत है बिहार में, तो कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड को। जुड़े रहिए आप जनता टॉकीज के साथ, जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र ही साझा करेंगे। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।